वेलकम फ्रेंड्स, आज हम कवर करेंगे 21 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये करंट अफेयर्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। फ्रेंड्स, कल के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र वॉज विदर्भ्स फर्स्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इनॉग्रेटेड। महाराष्ट्र के किस जिले में विदर्भ का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र शुरू किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है गढ़चिरौली। विदर्भ का पहला इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट गढ़चिरौली में इनॉग्रेट किया गया है। फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, Which city won title of India's cleanest city for 8th consecutive time in स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 अवार्ड्स। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कारों में लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स कवर करने से पहले हम कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, Which site in Mizoram was recently declared a monument of national importance by Archaeological Survey of India? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने रिसेंटली मिजोरम की किस साइट को मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया है? इसका आंसर है लुंगफुन रोपोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश वॉज इंडियाज फर्स्ट AI+ कैंपस अनाउंस्ड बाय बिट्स पिलानी इन जुलाई 2025। आंध्र प्रदेश के किस सिटी में इंडिया का पहला AI+ कैंपस इस्टेब्लिश किया जाएगा? इसका आंसर है अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स 50 richest self-made women on earth 2025 list, which two Indian women secured 31st and 32nd position respectively? फोर्ब्स 50 richest self-made women on earth लिस्ट में कौन सी दो इंडियन वुमेन्स 31st और 32nd पोजीशन पे हैं? इसका आंसर है फाल्गुनी नायर और किरण मजुमदार शॉ। फाल्गुनी नायर नायका की CEO हैं और किरण मजुमदार शॉ बायोकॉन इंडिया की फाउंडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक वॉज एडजस्ड एज वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक फॉर 2025 बाय ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन इन जुलाई 2025? ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के अकॉर्डिंग कौन सी बैंक वर्ल्ड की बेस्ट कंज्यूमर बैंक बनी है? इसका आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पायनियरिंग इंडियन वुमेन्स फुटबॉल गोलकीपर अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट आफ्टर अ 17-year करियर? रिसेंटली कौन सी वुमेन फुटबॉल गोलकीपर ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है? करेक्ट आंसर इज अदिति चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वर अवॉर्डेड बाय 2025 नेल्सन मंडेला प्राइज प्रेजेंटेड ऑन नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे? नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे यानी कि 18 जुलाई के दिन नेल्सन मंडेला अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड किसे दिया गया है? इसका आंसर है ब्रेंडा रेनॉल्ड्स एंड कैनेडी ओडेडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जुलाई 2025 whose tenure as chairman and managing director of NTPC Limited was extended by 1 year till July 2026? NTPC यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इसके चेयरमैन और MD का टेन्योर एक्सटेंड किया गया है। इसके चेयरमैन और MD हैं गुरदीप सिंह। इनका टेन्योर 2026 तक एक्सटेंड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु टॉप्ड इनॉग्रल एवेंडस वेल्थ हुरून इंडिया अंडर 30 लिस्ट 2025 एज इंडियाज यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर्स? एवेंडस वेल्थ हुरून इंडिया अंडर 30 लिस्ट, इस लिस्ट में इंडिया के कौन से यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर्स ने टॉप किया है? इसका आंसर है आदित्य पलीचा एंड कैवल्य वोहरा। ये दोनों जेप्टो के फाउंडर्स हैं। ये इंडिया के यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर बने हैं। इनकी एज सिर्फ 22 ईयर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड इनिशिएटिव्स लाइक निवारण एंड रूरल टेक कोलैब ऑन इट्स 44th फाउंडेशन डे इन जुलाई 2025? रिसेंटली किस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने 44th फाउंडेशन डे पे निवारण और रूरल टेक कोलैब जैसे इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं? इसका आंसर है नाबार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग नमस्ते डे सेलिब्रेशंस इन लखनऊ विच इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड टू सपोर्ट वेस्ट पिकर्स एंड सैनिटेशन वर्कर्स? नमस्ते यानी नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, ये दिन सैनिटेशन वर्कर्स में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ऑब्जर्व किया गया। इसका मेन पर्पज है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग को खत्म किया जाए और सैनिटेशन वर्कर्स को सेफ और डिग्निफाइड एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए। इस दिन एक हेल्पलाइन लॉन्च हुई है। ये हेल्पलाइन है 14473, ताकि सैनिटेशन वर्कर्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। फ्रेंड्स, अब हम आज के यानी 21 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी बाय अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट? कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर इज नितिन गुप्ता। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं। इन्हें कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी ने अपॉइंट किया है। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी ये ऑर्गेनाइजेशन एक एक्ट पास करके बनाई गई है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ये 2018 में कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर बनाई गई है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर आती है। ये ऑर्गेनाइजेशन एक तरह से इंडिपेंडेंट वॉचडॉग है जो इंडिया की पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज का ऑडिटिंग सिस्टम चेक करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एक्सिस बैंक? एक्सिस बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी,
नीरज गंभीर एक्सिस बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं। बात करें बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में रीसेंट अपॉइंटमेंट्स की, एलआईसी के एमडी और सीईओ आर दोराईस्वामी अपॉइंट हुए हैं। वहीं कर्नाटक बैंक के एमडी और सीईओ राघवेंद्र भट्ट और फेडरल बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वेंकटेश्वरन और एसबीआई के डेप्यूटी चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर बबीता अपॉइंट हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड 4th बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज फोकस्ड ऑन साइक्लोन एंड फूड प्रिपेयर्डनेस। चक्रवात और बाढ़ की तैयारी पर केंद्रित 4th बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास की मेजबानी किस देश ने की है? करेक्ट आंसर इज इंडिया। 4th बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज में इंडिया की तरफ से नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने पार्टिसिपेट किया है। ये वर्चुअली होस्ट की गई थी। इसमें सारे बिम्स्टेक मेंबर कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका है। इसका मेन पर्पस था रीजनल कोऑर्डिनेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाना और इमरजेंसी सिचुएशंस में एक दूसरे के लिए रेडी रहना। बात करें बिम्स्टेक की, बिम्स्टेक यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका हेडक्वार्टर बांग्लादेश के ढाका में है। 7 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार और थाईलैंड। ये 1997 में स्टैब्लिश हुई थी। इसकी चेयरमैनशिप 2025 में बांग्लादेश के पास है और इसके सेक्रेटरी जनरल इंद्रामणि पांडे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल 56th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया बी हेल्ड इन नवंबर 2025? नवंबर 2025 में 56वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? करेक्ट आंसर इज गोवा। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का 2025 में 56th एडिशन होगा। इसे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, एनएफडीसी यानी नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और गोवा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करेगी। बात करें गोवा की कैपिटल पणजी है। गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत और गोवा के गवर्नर अशोक गजपति राजू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज वर्ल्ड चेस डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में विश्व शतरंज दिवस वर्ल्ड चेस डे कब मनाया गया? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 20 जुलाई। हर साल 20 जुलाई को वर्ल्ड चेस डे मनाया जाता है। इस दिन 1924 में फिडे यानी इंटरनेशनल चेस फेडरेशन स्टैब्लिश की गई थी। इस दिन चेस की इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज किया जाता है। 2025 में वर्ल्ड चेस डे की थीम थी चेस इज फॉर एवरीवन। बात करें इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की, इसका हेडक्वार्टर लॉजॉन स्विट्जरलैंड में है। इसके प्रेसिडेंट अर्केडी ड्वर्कोविक और डेप्यूटी प्रेसिडेंट विश्वनाथन आनंद हैं। टोटल 203 कंट्रीज की नेशनल एसोसिएशन इसकी मेंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली डिजाइंड एंड बिल्ट डाइविंग सपोर्ट वेसल आईएनएस निस्तार हैज बीन कमीशन्ड वेयर? हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी डिजाइन और निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसल आईएनएस निस्तार को कहाँ कमीशन किया गया है? करेक्ट आंसर इज विशाखापट्टनम। आईएनएस निस्तार एक इंडियन मेड डीप सी रेस्क्यू शिप है जिसको विशाखापट्टनम में कमीशन किया गया है। यह शिप डाइविंग सपोर्ट और सबमरीन रेस्क्यू के लिए डिजाइन की गई है, जिसमें एडवांस्ड इक्विपमेंट और हेलीकॉप्टर डेक भी है। ये आत्मनिर्भर भारत के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली ऑपरेशन जीवन ज्योत इज इन न्यूज, दिस इनिशिएटिव इज ऑफ विच स्टेट गवर्नमेंट? हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन जीवन ज्योत किस राज्य सरकार की पहल है? करेक्ट आंसर इज पंजाब। ऑपरेशन जीवन ज्योत ये पंजाब गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। इसका मेन पर्पस है स्ट्रीट चिल्ड्रंस को रेस्क्यू करना और उन्हें ट्रैफिकिंग से बचाना और डीएनए टेस्टिंग के थ्रू उन्हें उनकी बायोलॉजिकल फैमिलीज के साथ मिलवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 बीन हेल्ड रिसेंटली? हाल ही में विश्वविद्यालय खेल 2025 कहाँ आयोजित किए गए हैं? करेक्ट आंसर इज जर्मनी। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 16 जुलाई से 27 जुलाई तक जर्मनी के राइन रूर मेट्रोपॉलिटन रीजन में खेले जाएंगे। इसका मोटो है अ समर विद डिस्टिंक्शन। इसमें टोटल 113 नेशंस के 7000 से ज़्यादा एथलीट्स पार्टिसिपेट करेंगे। 18 स्पोर्ट्स के टोटल 234 इवेंट्स खेले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज 2-day यूथ स्पिरिचुअल समिट स्टार्टेड रिसेंटली? हाल ही में 2 दिवसीय यूथ स्पिरिचुअल समिट कहाँ शुरू हुई है? करेक्ट आंसर इज वाराणसी। यूथ स्पिरिचुअल समिट 19 से 20 जुलाई को वाराणसी के रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में हुआ है। इसे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत थीम के अंडर ऑर्गेनाइज किया है। इस मिशन का मेन पर्पस था ड्रग और डिजिटल एडिक्शन के अगेंस्ट यूथ लेड स्पिरिचुअल मूवमेंट चलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज रिसेंटली होस्टेड फर्स्ट इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट? किस राज्य ने हाल ही में पहला इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट की मेजबानी की है? करेक्ट आंसर इज बिहार। इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अंडर कंडक्ट होती है। यह नेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म है जहां से एथलीट्स फ्यूचर इवेंट्स के लिए क्वालिफाई करते हैं। इस बार ये बिहार में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज 2-day मीटिंग ऑफ G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स कंक्लूडेड रिसेंटली? हाल ही में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की 2 दिवसीय बैठक कहाँ संपन्न हुई है? करेक्ट आंसर इज डरबन। G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग साउथ अफ्रीका के डरबन में हुई है।
इस मीटिंग में फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ने ग्लोबल फाइनेंशियल इश्यूज डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कंट्रीज ग्लोबली हैव एलिमिनेटेड ट्रैकोमा एज अ पब्लिक हेल्थ इशू इंक्लूडिंग सेनेगल। सेनेगल सहित अब तक कितने देशों ने ट्रैकोमा को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त कर दिया है? करेक्ट आंसर इज 25। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है कि सेनेगल ने ट्रैकोमा, जो कि एक आई डिजीज है, उसको खत्म किया है। सेनेगल 9th अफ्रीकन कंट्री है जहां ट्रैकोमा अब एक पब्लिक हेल्थ इशू नहीं है। टोटल 25 कंट्रीज में यह डिजीज खत्म हो चुकी है। फ्रेंड्स, आज हमने 21 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर किए हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।